अजय सर जुड़ गए डॉक्टर साहब। मिंडा कॉर्पोरेशन के ग्रुप सीएफओ और प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी अजय अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं। बीच में थोड़ा सा फ्रीज हो गया था फ्रेम। बढ़िया नंबर्स हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन के रिजल्ट स्क्रीन पर रखिएगा। इनकी रिलीज कहती है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू हमने पोस्ट करा Q4 में, और वाकई इंप्रेसिव था। 29% का जंप, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़िया जंप था। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो है, जो सब चर्चा कर रहे हैं, 2030 के लिए जो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप सामने रखा है, बड़ा एम्बिशियस रोड मैप सामने रखा है कंपनी ने। पर उस पर आऊंगा, डिटेलिंग पे उस पर भी उतरूंगा। वो पहले जरा Q4 परफॉर्मेंस। अजय सर, मार्जिन लगातार वैसे आपकी कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। Q4 में 30 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इंप्रूवमेंट, मदद कहां से मिली? ये क्या ऐसा हो रहा है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे ज्यादा अच्छे रियलाइजेशंस मिलते हैं आपको, उसका मिक्स इंप्रूव हो रहा है? ये रीजन है कि कुछ और है? नहीं, दोनों बातें हैं। जहां पे हमारा प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, तो उससे मदद मिल रही है। ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रोथ है, उससे मदद मिल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल जो कंपनी का जो सेक्टर है और जो प्रोडक्ट फोकस है, चाहे वो लॉकसेट बिजनेस हो, चाहे वो वायरिंग हार्नेस हो, चाहे वो डाइकास्टिंग हो, एंड चाहे वो सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, सारे क्षेत्र में ही हमको देखने को मिल रहा है कि हम लोग प्राइसिंग बेटर रियलाइज कर पा रहे हैं, हम लोग एफिशिएंसी गेन कर पा रहे हैं, और हमारा जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक काफी दिनों से मुद्दा चला आ रहा है कंपनी के अंदर, उस पे भी हम लोग काफी फोकस करके काम कर रहे हैं। ये 4-5 चीजें मिलके ही हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो पा रहा है। अच्छे मार्जिन इंप्रूवमेंट है, मैं उस पर और डिटेलिंग भी आगे करूंगा। लेकिन अजय सर, ये वॉर अब जाके खत्म हो रहा है। 107 डेज चला था, होपफुली खत्म हो रहा होगा। वो जब तक सील नहीं होगा डील, तब तक तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो वॉर का इंपैक्ट था, क्योंकि 28 फरवरी मेरे ख्याल से वो दिन था, रात थी जब वो वॉर शुरू हुआ था, तो मार्च तो चलिए निकल गया होगा। आई एम श्योर अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत तो फील करना शुरू होगा वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट। रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, एनर्जी क्राइसिस, सबने झेला था। ये सब जो असर था वॉर का, वो आपने किस हद तक फील किया? और क्या वो Q1 पे डेंट कर रहा होगा परफॉर्मेंस को, मार्जिन्स को? ऑपरेशनली ऐसा हो रहा होगा क्या? देखिए, अगर मैं पूरे साल 25-26 की बात करूं, तो 25-26 में दुनिया भर में बहुत तरीके की बदलाव देखा गया। पहला, वी ऑल ऑब्जर्व्ड यूक्रेन वॉर विथ रशिया। देन वी सॉ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जो कि टैरिफ वॉर शुरू हुआ। अब फाइनली फिजिकल वॉर शुरू हुआ, फरवरी 28 में, जो आप बोल रहे हैं। बट अगर आप भारतीय मार्केट देखें, एंड पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सेक्टर देखें, तो उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है हमको। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारतीय सरकार को, और उसका कारण रहा है कि हमारा जो GST रेगुलेशन है, उस पे भारत सरकार ने काफी इंप्रूवमेंट अनाउंस किए इन द लास्ट सितंबर। एंड उस रेट रैशनलाइजेशन की वजह से हमें ये देखने को मिला कि उतना ज्यादा जो सेंटिमेंट था, वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं ओवरऑल ग्रुप की बात करूं, हमारी ग्रुप कंटिन्यूसली फोकस कर रही है कि किस तरीके से हम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज को और मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज को सिस्टम सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर सके एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। सो उसके कारण की वजह से ओवरऑल, इवन दो ग्लोबली टर्मोइल वाज ऑब्जर्व्ड, हाउएवर इन द कंपनी वी डिड नॉट फेस टू मच ऑफ ट्रबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बात की कमोडिटी की, रॉ मटेरियल की और तेल की। तो डेफिनेटली इसमें काफी इंपैक्ट आया और हमको भी इंपैक्ट देखने को मिला। बट जिस तरीके की हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस तरीके का हमारा अरेंजमेंट है, वो बैक टू बैक हम लोग बोलते हैं उसको अरेंजमेंट है। अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो कमोडिटी प्राइस विद इन अ क्वार्टर और 2, हम लोग वो सारे बढ़ते प्राइसेस को ऑटोमोबाइल कंपनीज को पास ऑन कर देते हैं, एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज अल्टीमेटली विल पास ऑन टू द कस्टमर।
लाइकवाइज ऑयल की आप बात कर रहे हैं, पावर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यस उसमें भी हमें देखने को मिला कि बढ़ोतरी दिखी। एंड इवेंचुअली वो सारे कॉस्ट भी हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनीज को पास ऑन कर दें। एक जो कॉस्ट आप बात नहीं किए उसके बारे में मैं और चर्चा करना चाहूंगा, वो है फॉरेन करेंसी एज वेल। हमारा क्लोज टू अबाउट 20% वी डू इम्पोर्ट all of our raw material and especially on electronics. So उसमें भी हमको कॉस्ट का इम्पैक्ट आया। सो जब कंपनी कॉस्ट पे इम्पैक्ट करती है तो उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि हम लोग किस तरीके से वो कॉस्ट अरेंजमेंट अपने ऑटोमोबाइल एंड अपने कस्टमर्स को पास ऑन करें। इम्पैक्ट डेफिनेटली भारतीय अर्थव्यवस्था में आती है, बट फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव हमारा रुझाव इस तरीके से रहता है कि किस तरीके से हम अपने कंपनी को मिटिगेट कर पाए। Q4 में तो कर लिया था, Q1 वजह से इंतजार रहेगा। अच्छा, FY मैंने एक मार्जिन्स भेजे थे, ओवर द इयर्स इबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस बढ़िया ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन मार्जिन्स में चले आ रहा है। ये हाईलाइट है वैसे मिंडा कॉर्प के बिजनेस की। तो अजय सर, FY26 में एक्सपेंशन हुआ, FY27 में ये सब को देखते हुए एक्सपेक्ट करूं वो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट जो चल रहा है वो सिलसिला FY27 में कंटिन्यू रहेगा। और FY26 में ओवर FY25 रेवेन्यू मोमेंटम था 22% के आसपास। क्या पेंसिल इन करूं इस नए फाइनेंशियल ईयर FY27 के लिए? देखिए आशीष जी, हम लोग अपनी सालाना साल दर साल का एस्टिमेट रिलीज नहीं करते हैं। हालांकि हमने अप टू FY2030 का विजन रिलीज किया है। उस विजन के मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट कंपनी शुड डिलीवर एनीवेयर बिटवीन 20 to 22% ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ नहीं आती है देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिलीवर 2030 विजन। सिमिलरली अगर आपने जो इबिटा मार्जिन की बात की, अगर मैं साल 22 से शुरू करूं, आपका अनुमान बिल्कुल सही है कि सर साल 22 से लेके हम लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट डिलीवर कर पा रहे हैं इबिटा मार्जिन में, स्टार्टिंग फ्रॉम 9.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 वी डिलीवर्ड अराउंड 11.7%। सो अगर इस तरीके से हमारा फोकस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, बेटर रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी में फोकस रहा, क्वालिटी इंक्लूडिंग, देन कोई कारण नहीं है कि क्यों हम लोग 12.5% डिलीवर नहीं कर पाएंगे बाय FY2030। 2030 की क्योंकि आपने बात छेड़ दी, तो मिंडा कॉर्प ने जो अपना विजन रखा है वो कि हम 17,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का माइलस्टोन अचीव करेंगे FY2030 तक। FY27 के लिए आप कह रहे हो 20-22% की ग्रोथ। अगर मैं गणित करूं 17,500 का FY26 की क्लोजिंग से, तो ये आता है बॉल पार्क 29.5% का CAGR 4 साल के हिसाब से। तो अजय सर, इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा अभी FY27 में ठंडे पड़ रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे होंगे हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट कर रही होगी। तो फिर कौन सी ज्योग्राफीज हैवी लिफ्टिंग कर रही होंगी? क्या ये ऑर्गेनिकली ग्रोथ पूरा मान के चल रहे हैं, पेंसिल कर रहे हैं हम लोग, कि कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स भी आपने ऐड कर लिए इस हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट में? तो इसमें दोनों बातें ही हैं आशीष जी। एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात है और कुछ एक पोर्शन इसमें इनऑर्गेनिक की भी हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी डिलीवर 2030 रिजल्ट। अच्छा अजय सर, कुछ जॉइंट वेंचर्स रिसेंटली आप लोगों ने करे, अब वो पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। टोयो डेंसो एडवांस स्विचेस के लिए, टर्न टाइड ईवी पावर ट्रेन्स के लिए, क्या टाइमलाइंस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं? किस तरह का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो रहा होगा? ये पार्टनरशिप कैसे आगे फ्रुक्टिफाई हो रही होंगी? कब तक मीनिंगफुली बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी? तो मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले मैं टोयो डेंसो की बात करता हूं। ये हमने लास्ट ईयर मई जून में अनाउंस किया। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर आवर ग्रुप एंड डेफिनेटली इट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कंट्री एज वेल, कीपिंग आत्मनिर्भर भारत इन माइंड। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें ऑलरेडी प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 27 मार्च तक
प्लांट कमीशन हो जाएगा. So around 50% capacity, even if we can utilize starting from 27-28 onwards. So साल 29 में आपको ये पूरा 100% यूटिलाइजेशन दिखेगा. अगर ये हो पाता है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डिलीवर दैट, सो करीब करीब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगर फुल 100% यूटिलाइजेशन होए और फुल यूटिलाइजेशन होने के बाद अगर हम लोग इस पे मार्जिन डिलीवर कर पाए, सो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 500 to 600 crore top line from Toyo Denso joint venture, and we expect similar margin about 12.5 to 13% from this business as well. Coming अच्छा to सर, हाँ. टर्नटाइट, ये जॉइंट वेंचर हमने करीब 3 महीने पहले अनाउंस किया. ये जॉइंट वेंचर है फॉर ईवी मोटर्स. इसमें जो प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे एक्सेल फ्लक्स मोटर्स, ईवी मोटर्स, इलेक्ट्रिक वाटर पंप, मोटर कंट्रोलर एंड सो फोर्थ. ये जो मार्केट कवर करेगा वो मार्केट होगा आपका 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल. ये ऑलरेडी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी एक्विजिशन करना शुरू कर चुके हैं. अगर मेरा अनुमान सही है तो होपफुली फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट ईयर, विच इज 27 जनवरी ऑनवर्ड्स, we will be doing the full-fledged commissioning of this plant. ओके. अरे सर, रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन वो बढ़िया सा, एक तो नंबर्स सॉलिड थे और आउटलुक बड़ा अच्छा शेयर करा आप लोगों ने लॉन्ग टर्म का. बढ़िया है. थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट.